नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे वेद, पुराण, शास्त्र और प्रकृति का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो प्रश्न यह है कि बसंत पंचमी के दिन पीला रंग ही क्यों पहना जाता है, कोई और रंग क्यों नहीं पहना जाता है। क्या यह केवल परंपरा है, या फिर शास्त्रों की आज्ञा, या फिर माँ सरस्वती की विशेष कृपा। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों से प्रमाणित प्रमाण सहित इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है, माघे मासे सीते पक्षे पंचम्या वसंतागमे, अर्थात माघ शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ होता है। इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। विद्या, बुद्धि और वाणी की पूजा होती है। बालकों का विद्या आरंभ संस्कार इसी दिन किया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबसे पहला और मुख्य कारण क्या है, सरस्वती स्तोत्र में आता है। अगर आपने सरस्वती स्तोत्र पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। पीतावर्णा विशालक्षी पीताम्बरा धरा शुभा, अर्थात माँ सरस्वती पीले वस्त्र धारण करती हैं। पीला रंग यहाँ ज्ञान का, विवेक का, सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बसंत पंचमी पर पीला वस्त्र पहनना अत्यंत शुभदायी होता है। कोई भी रंग शास्त्रों में ऐसे ही नहीं चुना गया है, सभी रंगों का अपना अपना विशेष महत्व है। तो देखिए, सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक माना जाता है, लाल रंग शक्ति का, नीला रंग गूढ़ता का, पीला रंग ज्ञान, वैराग्य और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवत गीता में भी सत्व गुण को श्रेष्ठ बताया गया है और पीला रंग सत्व गुण का प्रतीक है। अब प्रकृति की ओर चलते हैं। बसंत ऋतु आते ही सरसों के खेत पीले हो जाते हैं। जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो सरसों का खेत जो है पीले पीले हो जाते हैं। आम में जो है छोटे छोटे बैर आना शुरू हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, वातावरण में मधुरता भर जाती है। अर्थात ऋतु परिवर्तन से ही पृथ्वी पुष्पों से सजती है। बसंत ऋतु का रंग ही पीला है, इसलिए मनुष्य भी उसी रंग में को अपनाता है। बसंत ऋतु का मानसिक प्रभाव शास्त्र और विज्ञान के हिसाब से भी हम लोग चलिए जानते हैं। आयुर्वेद कहता है बसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ता है। पीला रंग जो है आलस्य दूर करता है, मन को प्रसन्न करता है, बुद्धि को सक्रिय करता है। इसी कारण विद्यार्थी, गुरु, साधक इस दिन पीला वस्त्र धारण करते हैं। पीला भोजन का शास्त्रीय कारण क्या है, चलिए जानते हैं हम कि बसंत पंचमी के दिन हम पीला भोजन क्यों करते हैं, पीला भोग क्यों लगाते हैं माँ को। तो चलिए जानते हैं। पीले चावल, केसरिया खीर और बेसन के लड्डू, पीले रंग का भोजन बसंत ऋतु में पाचन को मजबूत करता है, हमारे पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। हर ऋतु में वैसा ही आहार होना चाहिए। स्त्रियों के लिए विशेष शास्त्रीय निर्देश। अक्सर माताएं बहनें जो हैं पूछती रहती हैं कि क्या सिंदूर लगा सकते हैं, क्या पीले के साथ लाल बिंदी ठीक है। उत्तर है हाँ, बिल्कुल। शास्त्र में कोई निषेध नहीं है, शास्त्रों में कोई भी निषेध नहीं है। शर्त केवल इतना है कि मन शुद्ध हो, भाव श्रद्धा से भरा हो। अब सवाल आता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि क्या पीला नहीं पहनेंगे तो हमें दोष लगेगा, हमें पाप लगेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र भाव को प्रधान मानते हैं। अगर किसी के पास पीला वस्त्र ना हो, पीला फूल ना हो, पीला भोग ना हो, कोई पीला प्रसाद ना हो, तो केवल श्रद्धा ही बहुत है। ये नहीं है कि माँ उनसे नाराज हो जाएंगी, माँ खुश नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। हमारी जीवन,
हमारी बुद्धि, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है बसंत पंचमी। जब भी बसंत पंचमी आती है तो चारों ओर एक ही रंग दिखाई देता है, पीला पीला और केवल पीला। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले पकवान, पीली सजावट। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या धर्म में कुछ भी यूं ही होता है? क्या शास्त्र बिना कारण के कोई और परंपरा बनाते हैं? नहीं, सनातन धर्म में हर परंपरा के पीछे तर्क भी है, रहस्य भी है और ईश्वर की कृपा भी है। बसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं है, यह एक नव चेतना का प्रारंभ है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है बसंतः ऋतुराजः, अर्थात बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है, क्योंकि इसी ऋतु में प्रकृति मुस्कुराती है, धरती हरी पीली चादर ओढ़ लेती है, मनुष्य का मन प्रसन्न होता है और जीवों में नई नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। शास्त्रों में माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वाणी और विवेक की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। उनका ध्यान कैसे करते हैं? चलिए हम उनका ध्यान करते हैं। माँ सरस्वती जी का श्वेत कमल पर विराजमान, वीणा धारण किए और पीत वर्णों से सुशोभित। शास्त्र कहते हैं पीला वस्त्र यहाँ केवल रंग नहीं है, पीला रंग बताता है अहंकार का त्याग, अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। जब कोई साधक पीला वस्त्र पहनता है तो वह अपने मन से कहता है, हे माँ, मैं ज्ञान को त्याग कर ज्ञान चाहता हूँ। अब जरा आंख बंद करके सोचिए, चारों ओर सरसों के पीले खेत, पीले फूलों की महक, मधुमक्खियों की गूंज, कोयल की मधुर आवाज। क्या यह सब संयोग है? नहीं, प्रकृति ही हमें संकेत देती है कि कौन सी ऋतु में कौन सा रंग, कौन सा आहार और कौन सा व्यवहार उचित है। बसंत ऋतु का रंग ही पीला, इसलिए मनुष्य भी पीला वस्त्र धारण करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीला रंग मस्तिष्क का रंग माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पीला वहाँ चेतना, जहाँ पीला वहाँ जागृति। इसलिए बच्चे को विद्या आरंभ के समय, गुरु को पूजा के समय और साधक को ध्यान के समय पीला रंग अत्यंत शुभ माना गया है। पीला रंग पहनने से चित्त प्रसन्न रहता है और मन पढ़ाई में लगता है। पीले भोजन का और गूढ़ अर्थ, चलिए जानते हैं पीला भोजन का अर्थ क्या होता है। अब भोजन की बात करें, क्या आपने सोचा है पीला भोजन ही क्यों? बहनों के लिए शास्त्र बहुत स्पष्ट है। अगर कोई स्त्री पीला वस्त्र पहन करके श्रद्धा से माँ सरस्वती की पूजा करे तो उसे बुद्धि, गृह में सुख और संतान को विद्या, तीनों का फल मिलता है। सिंदूर, बिंदी, गहने सब श्रृंगार करके पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर कोई पूछे हम पीला नहीं पहन पाए तो क्या होगा? अगर हम पीला नहीं पहन पाए तो उत्तर है यही है कि ईश्वर भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर आपके पास पीला नहीं है तो कोई बात नहीं, भाव और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा पीला फूल भी पूरे पीले वस्त्र के बराबर है। इसलिए मन को शुद्ध होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो दोस्तों, बसंत पंचमी पर पीला रंग पहनना केवल कपड़ों का चयन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है। मैं अज्ञान छोड़ रही हूँ, मैं ज्ञान स्वीकार कर रही हूँ, मैं माँ सरस्वती की शरण में हूँ। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगे तो इसे आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जय माँ सरस्वती, जय सनातन धर्म।